हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में डिस्कस करूंगी ओवरऑल ग्रुप 1 का पेपर कैसा रहा। ठीक है, एफआर का पेपर। पहले एफआर से शुरू करते हैं। एफआर में 110 हमेशा ही आता है। ठीक है, वो 14 मार्क्स का 110 या 103 में भी में से आता है एक, तो 110 आया है जैसे हमेशा आता है। फिर 2 का 109 हमेशा आता है, 10 मार्क्स का तो कंफर्म आता है। 10 to 15 20 मार्क्स तक का भी 109 आते हैं। इंडेक्स 1 मैंने कहा था इंपॉर्टेंट होगा, इस बार के लिए आया था। इंडेक्स 16 अब हर बार ही आता है, पहले ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इंडेक्स 16 अब रेगुलरली आईसीआई पूछते हैं। इंडेक्स 12 से आया था एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इंडेक्स 101, इस बार इन दोनों में से ही आया था। एक 6 मार्क्स का, एक 4 मार्क्स का। इंडेक्स 20 भी मैंने कहा था कि ये इंपॉर्टेंट रहेगा, सी कैटेगरी में नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा, तो उसमें से भी क्वेश्चन आया था। 115 हमेशा से ही आते हैं। नेक्स्ट 5 का सी जो है उसमें से थ्योरी आया था, तो ये सब बच्चों को मुश्किल लगा था, सिर्फ आपको नहीं, हो सकता है ये आप नहीं अटेम्प्ट कर पाए होंगे। फिर 6 का ये अकाउंटिंग टेक्नोलॉजी से जनरली आता है, इस बार प्रोफेशनल ड्यूटी से आया है। ठीक है, फिर इंडेक्स 90 और इंडेक्स 113 से आए। अब आएंगे एएफएम का। एएफएम का पेपर जो है वो बहुत सारे स्टूडेंट को लेंदी लगा है, और जितना वो एक्सपेक्ट कर रहे थे ना उस हिसाब से उनका पेपर थोड़ा कम अच्छा गया है। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पेपर था, पर फिर भी ये आईसीआई मॉड्यूल से ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए, इतना भी डिफिकल्ट नहीं था। आप घर जाके जब पेपर देखोगे ना तब आपको लगेगा कि ये तो मैं कर सकती थी, ये मुझसे हो जाता है, लेकिन उस वक्त नहीं हुआ, ऐसा भी होता है। ठीक है, तो 5 केस स्टडी थे, एक आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन से, एक फॉरेक्स से, एक पोर्टफोलियो मैनेजमेंट से था, दो मार्क्स का, 6 मार्क्स का, मर्जर से पूछा गया था, और एक जनरल था। फिर आपका डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव में आपका 1A म्यूचुअल फंड से था, 6 मार्क्स का, मर्जर से पूछा गया था, डेरिवेटिव से पूछा गया था। 2 में फॉरेक्स, इस बार फॉरेक्स आ गया है। फिर भी जो लोग फॉरेक्स छोड़ के जाते हैं ना, तो 6 मार्क्स प्लस 4 मार्क्स, 10 मार्क्स का इधर फॉरेक्स आया है, प्लस 6 मार्क्स, 16 मार्क्स का फॉरेक्स आया हुआ है। तो भी इसको छोड़ के भी जाओगे और बाकी चैप्टर्स अच्छे किए होंगे तो भी एग्जाम्सन आने के चांस है। ऐसा नहीं है कि अगर फॉरेक्स छोड़ के गए हो तो आपका एग्जाम्सन नहीं आ सकता, ऐसा भी नहीं है। बाकी चैप्टर्स में अगर अच्छा लिखे होगे तो एग्जाम्सन फिर भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद है आपका सिक्योरिटी वैल्यूएशन, बहुत इंपॉर्टेंट होता ही हर बार, उससे आया था। डेरिवेटिव से, डेरिवेटिव मैं कही थी कि डेरिवेटिव बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, डेरिवेटिव से आया है। फॉरेक्स से, और 4 थ्योरी चैप्टर जो बताते हैं उनमें से ही आया है। एक थ्योरी चैप्टर जो सिक्योरिटी एनालिसिस से लोग छोड़ के जाते हैं उसमें से 4 मार्क्स का आया है, तो इसमें बहुत सारा ही थ्योरी रहता है, तो इसको छोड़ के अगर अदर चैप्टर्स में भी ध्यान दें तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है, लेकिन फिर भी ये कभी कभी आता ही है। बाकी इंपॉर्टेंट रिस्क मैनेजमेंट, स्टार्टअप, सिक्योरिटाइजेशन एंड चैप्टर 1, इनमें से हमेशा ही आता है। सिक्योरिटी एनालिसिस से कभी आए या कभी नहीं आए, लेकिन इन चारों चैप्टर से हमेशा आता है, और मैनेजेबल थ्योरी रहता है, ये चारों चैप्टर से याद भी हो जाता है थ्योरी। ठीक है, अब रहा ऑडिट। ऑडिट का रिव्यू, इस बार ऑडिट बहुत अच्छा पेपर था, एमसीक्यू भी बहुत इजी थे। ठीक है, और डिस्क्रिप्टिव भी काफ़ी मैनेजेबल था, तो ऑडिट का पेपर इस बार बहुत अच्छा था। तो जिन लोगों का ऑडिट डिफिकल्ट पेपर है ना, ऑडिट की वजह से रुके रहते हो, वो लोग इस बार क्लियर कर लोगे, क्योंकि ऑडिट इस बार काफ़ी अच्छा आया था। ठीक है, क्या क्या टॉपिक से पूछे गए थे, एसक्यूसी 1 से तो आने ही हमेशा आता है। ठीक है, 240, 450, 810 से आया था। ठीक है, एसआरई एसएई से मैंने कहा ही था कि क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। 5 मैंने लास्ट वीडियो में बोला था आपको। 800 सीरीज, एसआरई, एसएई एंड एसआरएस, इन चारों में से 15 to 20 मार्क्स के आने के चांसेस है। तो देखो इसमें से आए भी है 800 सीरीज, और ये दोनों में से 15 मार्क्स के। ठीक है, कारों में से हमेशा ही आता है, ईएसजी और डिजिटल ऑडिट से आना ही है। इस बार ड्यू डिलीजेंस से आया था क्वेश्चन। ठीक है, बैंक एंड एनबीएफसी से 5 + 6 11 मार्क्स का। पीओसी से भी क्वेश्चन पूछा गया था। प्रोफेशनल एथिक्स हर बार की तरह 24 मार्क्स का आया था, और एक सी कैटेगरी से क्वेश्चन पूछा गया था, रिस्क असेसमेंट एंड इंटरनल कंट्रोल। इसको जनरली स्टूडेंट छोड़ के जाते हैं तो 5 मार्क्स का रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि ये याद करना भी काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, 100% कवरेज करना। ठीक है, इस वजह से। और हमारा वर्चुअल लाइब्रेरी भी, अगर आपको वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करना है या आपके किसी भी फ्रेंड को वर्चुअल लाइब्रेरी ज्वाइन करना है, आप इस नंबर पर डीएम करो और सर से वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक मांगो। ठीक है, उसमें स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, और मेंटरशिप प्रोग्राम जो सर का है वो स्टार्ट होने वाला है 22 जनवरी से, 20 या 22 जनवरी से स्टार्ट होने वाला है। अगर आपके कोई भी फ्रेंड अगर सीए फाइनल में स्ट्रक है, ठीक है, उन्हें समझ में नहीं आ रहा है या काफ़ी अटेम्प्ट लग चुके हैं, तो एक बार आप रेफर करवा सकते हो। मेंटरशिप ज्वाइन करने से बहुत फ़ायदा होता है। पर्सनली 100% आपका स्टडी इंप्रूवमेंट होगा। ठीक है, इनरोल कर सकते हो। उसके कुछ बेनिफिट और फीडबैक मैं बता देती हूँ। देखो, डेली स्टडी मॉनिटरिंग, क्या पढ़ रहे हो। ठीक है,
आज का जो टारगेट है आपका, मान लो कि 2 चैप्टर पढ़ना है, म्यूचुअल फंड पढ़ना है, मर्जर पढ़ना है और सिक्योरिटी वैल्यूएशन, ठीक है, 2 या 3 चैप्टर पढ़ना है। तो इवनिंग तक आपका हुआ कितना है, क्यों नहीं हुआ है, क्वेश्चंस क्यों नहीं हुए हैं, क्या डिफिकल्टी आ रही है, हर कुछ आपको रिपोर्ट करना होगा। अगर आप सीरियस हो तभी ज्वाइन करना, तभी आपको फायदा होगा, ठीक है। हर कुछ आपको रिपोर्ट करना है, आपको रिवीजन सीट्स मिलेंगे जिसमें ट्रैक हो सके कि आप कहाँ तक पढ़ चुके हो। हर एक दिन आपको फॉलो अप किया जाएगा, आप पढ़ रहे हो सही से या नहीं पढ़ रहे हो, क्यों नहीं पढ़ रहे हो, रीजन सब आपको बताना होगा, ठीक है। एक्सक्यूज मी। फिर है आपका डेली स्टडी ट्रैकर, पर्सनलाइज गाइडेंस, ये 1-to-1 मेंटरशिप है। तो आपको जो भी डाउट होता है सर से कॉल पे भी बात कर सकते हो। स्ट्रैटेजी हर एक चैप्टर के, हर एक टॉपिक के, हर एक सब्जेक्ट्स के क्या गाइडेंस आप लैक कर रहे हो, हर कुछ आपको बताया जाएगा, कस्टमाइज रूटीन बनाया जाएगा, कॉल आपको मिलेगा। स्टडी इंप्रूवमेंट तो 100% होगा, वर्चुअल लाइब्रेरी मिलेगा, ठीक है। और हर दिन आपको, ऐसा नहीं है, बहुत से मेंटरशिप में ऐसा होता है कि आज बात किए फिर 7 डेज या 15 डेज के बाद आपका रिव्यू लिया जाएगा, आपने पढ़ा कि नहीं। तो उस बीच आप पढ़े या नहीं पढ़े वो किसी को भी नहीं पता है। तो इसमें हर दिन आपसे रिव्यू लिया जाएगा, हर दिन आप टच में रहोगे, ठीक है। और एक स्टडी ऐप भी मिलेगा आपको, स्टडी ऐप में दिखाती हूँ। स्टूडेंट्स जो स्टडी ऐप यूज करते हैं, देखो 12 आवर्स निकाला है, AFM पढ़ा है इन्होंने, देखो ये मैनुअल क्लॉक ये यूज करते हैं, इन्होंने भी इतने घंटे निकाले हैं, इन्होंने क्या पढ़ा है, AFM ही पढ़ा है। ये वर्चुअल लाइब्रेरी में सब ज्वाइन है, ठीक है। उसके बाद फिर देखो ये सब अपना अपना भेजते कि सर मैंने इतना पढ़ा, मैम मैंने इतना पढ़ा। वर्चुअल लाइब्रेरी तो ज्वाइन कर लेना, पढ़ाई इंक्रीज होगा। ये 1 घंटा नहीं है, ये इन्होंने पढ़ा है ऑडिट इतने देर और IDT 2.5 घंटा, ठीक है। ये फीडबैक भी हो गया, फीडबैक भी काफ़ी अच्छा है संजीत सर का। तो आप एक बार, अगर व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन करना है तो आप उनको एक बार ये टेक्स्ट कर दो कि आई वांट टू ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, या फिर ये वर्चुअल लाइब्रेरी चाहिए तो वर्चुअल लाइब्रेरी का लिंक आप मांग सकते हो, ठीक है। अगर आपको शॉर्ट क्लिप्स चाहिए ऑडिट के, ठीक है, तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं वो बना दूंगी जो ICI मैट से रहेगा, आपको ICI मैट से रहेगा पूरा, तो आपको कंफ्यूजन भी नहीं होगा कि कुछ मिसिंग है या नहीं है, उसमें सारा कवरेज रहेगा। और अगर आप कहोगे तो मैं वो ऐसे से स्टार्ट करूंगी या फिर नॉन ऐसे टॉपिक है उससे मैं स्टार्ट करके अपलोड करती जाऊंगी, ठीक है। जैसा भी आप कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू।